नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सफल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है 12th क्लास से रिलेटेड। 12th क्लास में अपने लास्ट टाइम में अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया था, उसका हल्का सा पार्ट पढ़ा था और उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज उसके कुछ क्वेश्चन अपने किए थे और उसके कुछ जो भी अपने एक दो और भी क्वेश्चन उसके जैसे रिलेटेड करके देख लेते हैं। यदि आपने पढ़ के देखे हैं तो वो क्वेश्चन आसानी से आपको समझ आ जाएंगे, और फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन अपने जो एक डाउट्स है उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इस तरीके से मैं बता देता हूँ कि the radius of a circle in increasing uniformly at the rate of 3 semi per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियस है सर्किल की और इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हो रही है। तो किस पे चेंजिंग हो रही है? रेडियस में। रेडियस क्या लेट कर ली r, तो अपने को गिवन क्या है इसके अंदर dr/dt कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देनी है। फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ सर्किल। अपने को फाइंड करना है किसका? अपने को फाइंड करना है dA/dt, एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है अपने को। अब एरिया अपने को पहले पता होना चाहिए, किसका एरिया की बात हो रही है? सर्किल की। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ और उसमें क्वेश्चन के अंदर स्पेशली कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ तो अपने आप ही समझ लेना है कि किसके रिस्पेक्ट अपने को करना है, कि टाइम के अकॉर्डिंग ही इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब अपने को ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज फाइंड करनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। कितना बनेगा? पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 2r वैसे का वैसे हो गया। ठीक है, पावर आगे पावर में से एक कम हो जाता है। ये चीज आ गई। अब बात आती है, अपने को कंडीशन भी दे रखी है कि अपने को dA/dt फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या है? r when r 10 सेंटीमीटर। तो dA/dt कितना आ जाएगा? r 10 सेंटीमीटर में 2 पाई और 10 कितना हो गया? 20 पाई। और एरिया का यूनिट होता है सेमी स्क्वायर पर सेकंड। अब ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से अपनी वैल्यू निकाली जा सकती है। अब इनमें लाइनिंग बनानी है क्वेश्चन करते टाइम, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पता लगाना है कि आपको गिवन क्या है और किसका तुम्हें आगे रेट ऑफ चेंज निकालना है। और कंडीशन, एक स्पेशली कंडीशन हमेशा दी जाएगी कि उसकी कोई वैल्यू रखने वाली होगी तो वो रखनी पड़ सकती है। जैसे r की वैल्यू दी हुई थी तो इसके अंदर r की वैल्यू पुट कर दी। ऐसे क्वेश्चंस अपने को दिए जाएंगे। अब इसमें यदि अपने लाइन बना के लिखना चाहे तो क्या लिखना चाहिए? ये क्या चीज है हमारी? रेट ऑफ चेंज किसकी? ऑफ रेडियस। ठीक है, उसको इस तरीके से लिख दिया। और अपने ने लेट द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल मान लिया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, और इस चीज पे आ गए रेट ऑफ चेंज है एरिया और किसका? रेट ऑफ चेंज सर्किल का। इतनी बात आ गई। रेट ऑफ चेंज फाइंड करके जो भी वैल्यू आई है, अब ये प्लस में आ रही है तो इसका मतलब ये एरिया क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा है। और यदि ये नेगेटिव आंसर आता तो ये क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। यदि क्वेश्चन पे अपने को दे रखा होता, इसने कहा था इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए अपने ने क्या लगाना है? इसके आगे प्लस था तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। यदि ये क्वेश्चन में दिया होता कि रेडियस क्या है? डिक्रीज हो रही है, फिर अपने इसके आगे क्या लगाना पड़ता? माइनस लगाना पड़ता। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। एंड द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। अब क्यूब की वैल्यू आ गई। क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेमी पर सेकंड। ठीक है, हाउ फास्ट था? अब की बात वो कह रहा है कि एक क्यूब था, क्यूब कोई एक क्यूब था, क्यूब के बारे में बात हो रही है, उसकी एज है लेट कर ली ए। अब उसके अंदर क्या दे रखा है?
हाँ, एक बात छोटी सी और ध्यान देना, इसी क्वेश्चन के अंदर अपने आर जब टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो आर का भी आगे टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होना था, वो अपने लिख नहीं पाए, दिमाग से निकल गया एक बार के लिए। तो ये ध्यान देना कि यदि टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर का भी आगे क्या होगा, डिफरेंशिएशन साथ में होगा, नहीं तो इसका तो कोई रोल ही नहीं बनता। तो इसलिए अपने क्या करना पड़ा, आर की डी आर ओवर डी टी की वैल्यू भी अपने को गिवन है, तो ये कितना हो जाता, 60 सेमी स्क्वायर पर सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। अब ऐसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक क्यूब है, क्यूब की एज है, वो अपने लेट कर ली कितनी, एज ऑफ क्यूब ए, ठीक है। अब उसमें दे के रखे हैं, वो कहता है एक एज है, वेरिएबल क्यूब है और वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी एज क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब किसमें रेट ऑफ चेंज है, वो एज का रेट ऑफ चेंज ही तो है, कितना कितना गिवन अपने को 3 सेमी पर सेकंड, ये गिवन हो गया। फिर अपने लिख देंगे उसमें हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, अब की बार वॉल्यूम पूछ रहा है, तो पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए किसका, क्यूब के बारे में बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज किसकी है, ये ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक है। इस तरीके से लाइनिंग अपने बना सकते हैं इसमें। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम एज की क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो गया। अब अपने को इसी के अंदर क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या कर रहे हैं अपने, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर होती है, बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्लस का, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का, यदि डिक्रीज हो रहा है मतलब घट रहा है तो माइनस का निशान लगा देते होते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन ये पूछा उसने, तो अपने dv ओवर dt फाइंड कर लेते हैं। तो इसका क्या कर देते हैं, a की क्यूब का तो हो गया 3a स्क्वायर, अब a का भी होगा, ध्यान रखना। अब कंडीशन बकायदा अपने को दे रखी है कि एज कितनी लेनी है, 10, when एज ऑफ क्यूब कितनी, a की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर गिवन है अपने को, तो dv ओवर dt फाइंड कर लिया किस पे, a इज इक्वल टू 10 पे, 3 10 स्क्वायर, और dA ओवर dt की वैल्यू भी अपने को गिवन है, तो कितना हो गया ये 900 सेमी क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम का क्या होता है, सेमी क्यूब, यूनिट क्या होता है, सेमी क्यूब है, सेमी है तो सेमी क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब पर सेकंड। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन में आराम से हर एक चीज दे रखी होगी, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के देखना है कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करके देखोगे अच्छे तरीके से। इससे अगले क्वेश्चन के अंदर जैसा कि क्या है, अब ये क्वेश्चन इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस चीज को अपने कर सकते हैं। तो एक बार के लिए नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। अब अपना इसका फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कैसे करना होगा। 6.1 की बात चल रही है अपनी 12th क्लास में, सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों में ही सेम ही है, सीबीएसई आरबीएसई जो भी है। इस स्टोन, एक पत्थर जो है, इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, ठीक है, एक पत्थर फेंका गया है किसमें, स्टोन ड्रॉप। अब कभी भी किसी एक शांत झील में या शांत तालाब में या शांत लेक में अपने क्या कर देते हैं, एक पत्थर फेंक देते हैं, तो उसमें अपना ना पानी इस तरीके से फैलने लगता है, कभी देखा होगा, ऐसे ऐसे फैलने लगता है। अब ऐसे ऐसे फैलने लग रहा है तो इसका मतलब इसकी रेडियस, ये एक वृत्त के रूप में फैल रहा है, एक सर्किल की फॉर्म में फैल रहा है, और सर्किल की फॉर्म में फैल रहा है तो उसकी रेडियस क्या हो रही है, हर बार बढ़ रही है, इसका मतलब। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक and waves moves in circles at the speed of 5 centimeter per second। कई बार क्वेश्चन अपने आप ही यूनिट से ही पता लग जाता है कि अपने को दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो सकता है, रेडियस ही हो सकती है, तो रेडियस पर सेकंड मतलब क्या दे रखा है, dr ओवर dt अपने को मिल गया। और dr क्या है, r है सर्किल की रेडियस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अपने बता देंगे कि सर्किल की या वेव की रेडियस ऑफ वेव, ठीक है। वेव जिस फॉर्म में जा रही है वो कौन सी फॉर्म है, सर्किल की फॉर्म में है, मूव इन
सर्किल विच रेडियस कितनी लेट कर ली आर लेट कर ली, ये लेट हो गई आर। अब अपने को गिवन क्या है कि वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ऐसे वेव्स बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब सर्किल भी बढ़ रहा है। सर्किल कब बढ़ता है, जब उसकी रेडियस बढ़ती है, और बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब प्लस का निशान आएगा। और कुछ चीज यदि बदल रही है तो उसका क्या दे रखा है, वो एक प्रकार से रेट ऑफ चेंज तो दे रखा है, तो ये क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, इस तरीके से ये अपने गिवन हो गया। अब क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, इसकी स्पीड इस हिसाब से थी, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। कंडीशन बकायदा अपने को मिल चुकी है, कितने सेंटीमीटर रखना पड़ेगा आंसर में आगे, 8 सेंटीमीटर रेडियस रखनी पड़ेगी। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, तो एरिया कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो एरिया वही बात, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अपने को फाइंड क्या करना है, कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज तो फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इसका यदि अपने करते हैं तो डी आर और डी टी कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ अपने लिख देते हैं आर इज इक्वल टू 2 पाई 8 और डी आर और डी टी की वैल्यू 5, कितना 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरीके से अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज में क्वेश्चन में सब कुछ आराम से बताया गया है। यदि क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो और उसको समझो ना, तो हर एक क्वेश्चन में पता लग रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है, किसका अपने को रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। इंक्रीज हो रहा है तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि आंसर प्लस में आएगा, तो वो अपने आप ही एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि ये आंसर माइनस में आ रहा है तो वो अपने आप ही क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन में यदि अपने को दे रहा है कि इंक्रीज हो रही है कोई रेडियस या कोई एज इंक्रीज हो रही है तो प्लस का निशान लगा के लेनी है, और यदि वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो माइनस का साइन लेके साथ में चलना है अपने को। बस इतना ही क्वेश्चन में ध्यान देना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करके देखोगे। एक मैंने उस दिन बात बताई थी कि कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस नहीं था, वो कॉस्ट प्राइस नहीं था, वो मेन क्या था अपने, जैसे कि क्वेश्चन है 15 और 16 और 18, जिसके अंदर अपने होता है मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल रिवेन्यू हो सकता है, मार्जिनल वैल्यू हो सकती है किसी चीज की, किसी भी कोई भी अपनी फैक्ट्री है उसके अंदर मार्जिनल कोई भी चीज है, मार्जिनल वैल्यू है उसकी, मार्जिनल रुपीस उसके कितने हैं, तो किसी की भी चीज का अपने हिंदी में बोलते हैं समांत लागत, समांत आय, समांत व्यय, कुछ भी चीज हो सकती है। तो वो मार्जिनल किसी भी चीज का निकालना है अपने को, तो अपने को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो अपना जो इस 6.1 का 15, 16 और 18 क्वेश्चन जो अपना है वो सारे के सारे क्या दे रखे हैं, फंक्शंस दे रखे हैं कि cx = इस तरीके से अपने को दे रखा है, उसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, और x फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट कर देना है, और उसमें लास्ट में कंडीशन दे रखी है जैसे 15 क्वेश्चन में कि 17 यूनिट है, तो x क्या है हमारी यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट थी, तो x की जगह पे 17 रख के उसको उसकी क्या निकाल लेनी है, मार्जिनल। तो कॉस्ट cx है जैसे, तो उसकी इस तरीके से अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। x है तो x के रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें कॉस्ट। 16 क्वेश्चन में क्या करना है, rx दे रखा है, rx दे रखा है, तो rx में भी क्या है, x की फॉर्म में दे रखा है, तो x की फॉर्म में तो इसकी मार्जिनल यदि रिवेन्यू निकालना है तो कितना निकालना पड़ेगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, फिर बाद में वो x की जो वैल्यू वो 7 दे रखी है, तो वो पुट करके आंसर निकाल लेना, बस इतना ही काम है। 18 में भी इसी तरीके से ये ध्यान रखना। ठीक है, cx है तो मतलब कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई, मार्जिनल रिवेन्यू है तो मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा। कोई भी चीज का मार्जिनल पॉइंट निकालना है ना, मार्जिनल चीज निकालनी है, तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा उसी की यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट वो फंक्शन जिस फॉर्म में दे रखा है, x की फॉर्म में है, t की फॉर्म में है, z की फॉर्म में, जैसा भी है, तो उसी के रिस्पेक्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करके, और वही वैल्यू जो अपने बुक में दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी, तो उसको रख देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन तो हो गए। अब कुछ क्वेश्चन और भी हैं बीच में, तो वो भी क्वेश्चन अपने करके देखेंगे धीरे धीरे। एक बार के लिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो।